अगर बाजार में न मिले तो खुद बना लो। जैसे ही स्टील की शीट मशीन के पास पहुंची, कारीगर ने उसे तुरंत रोलिंग मशीन पर चढ़ा दिया। कुछ ही पलों में वह सपाट शीट मुड़कर एक गोल और मजबूत छल्ले का आकार ले चुकी थी। इसके बाद जोड़ वाली जगह को अस्थायी रूप से फिक्स किया गया और फिर उसे एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन पर रख दिया गया। मशीन शुरू होते ही चिंगारियां उड़ने लगीं और देखते ही देखते पूरा जोड़ मजबूती से वेल्ड होकर एक इकाई बन गया। वेल्डिंग की सतह को घिसकर और समतल किया गया, जिससे वह एक बिल्कुल सही आकार का स्टील रिंग बन गया। निर्माण की अगली प्रक्रिया में कारीगर इस स्टील रिंग को दूसरी मशीन पर लगाता है, जहां इसे दबाकर एक सममित सीढ़ीनुमा संरचना का रूप दिया जाता है। आकार देने के बाद इसे एक सांचे पर फिक्स किया जाता है और उसकी मदद से 4 सपोर्ट ब्रैकेट वेल्ड किए जाते हैं। इसके बाद एक तरफ एक छोटा गोल छेद ड्रिल किया जाता है। यह छोटा सा छेद आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब तक क्या आप अंदाजा लगा पाए हैं कि आखिर यह चीज बनाई क्या जा रही है? छेद करने का काम केवल शुरुआत होती है। इसके बाद स्टील रिंग को एक लोहे के फ्रेम में लगाया जाता है और क्रमशः 2 बड़े टैंकों में डुबोया जाता है। पहले टैंक में साफ पानी से इसकी सतह पर मौजूद गंदगी और तेल हटाया जाता है। फिर इसे अम्लीय घोल वाले दूसरे टैंक में डुबोया जाता है ताकि जंग और अन्य अशुद्धियां साफ हो जाएं तथा पेंटिंग के लिए सतह पूरी तरह तैयार हो जाए। कारीगर अपनी कुशलता से पूरे ढांचे पर एंटी रस्ट प्राइमर की एक परत चढ़ाता है। इसके बाद इसे पेंट बेकिंग चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पेंट को अच्छी तरह पकाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद उत्पाद का मुख्य ढांचा तैयार हो जाता है। अब केवल सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की कमी रह जाती है। यह हिस्सा स्टील शीट को दबाकर बनाया गया एक विशेष गोलाकार ढांचा होता है। इसके बीच में उभरे हुए गोल हिस्से पर एक ही बार में 8 गोल छेद पंच किए जाते हैं, जो बाद में बोल्ट लगाने के काम आते हैं। वर्कशॉप का माहौल भले ही साधारण दिखाई दे, लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल काफी मजबूत और उच्च गुणवत्ता का होता है। साथ ही उत्पादन मशीनों को भी आधुनिक बनाया गया है, जिससे अधिकांश काम अब मशीनों की मदद से किया जाता है। इस हिस्से के चारों ओर बने छोटे छोटे छेद इसे स्टील रिंग से जोड़ने के लिए होते हैं। फिर इसे भी जंगरोधी कोटिंग और रंग की परत दी जाती है तथा पेंट बेकिंग चैम्बर में भेजा जाता है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब अंतिम चरण शुरू होता है। इस चरण में इस हिस्से को स्टील रिंग के साथ बोल्टों की मदद से मजबूती से जोड़ दिया जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कारीगर आखिर क्या बना रहा था। सभी हिस्सों को जोड़ने के बाद एक मजबूत, आकर्षक और टिकाऊ ट्रैक्टर का व्हील हब पहिए का ड्रम तैयार हो जाता है। वाकई कारीगर की बेहतरीन कारीगरी और शानदार सोच की जितनी तारीफ की जाए कम है।